अभी इन्होंने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है तो क्या भाजपा से बेवफाई का इंतजार कर रहे हैं क्या कि जब भाजपा से बेवफाई दिखाएंगे तब उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। वकील है, कैसी बात कर रही हैं? कोई ईमानदार आदमी को बेल लेने की जरूरत पड़ती है? जिसके खिलाफ कोई केस ना हो बेल लेके घूमेगा? पड़ती है। दीपक जी जानते हैं कांग्रेस की डिक्शनरी में बेईमान या ईमानदार कुछ नहीं होता है, सिर्फ समझदार या मूर्ख होते हैं। ठीक है ना, बेईमानी उमानी इन लोग से कहाँ पूछ रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब गांधी परिवार को इम्यूनिटी मिल जाए, क्या आप भ्रष्टाचार करते रहिए, जांच एजेंसियां आपसे सवाल भी नहीं पूछे। ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी जो है ना महिमा जी, ये छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस धीरज प्रसाद साहू जैसे नेताओं पर भरोसा दिखाती रही है। न जीतने के बावजूद साहू 14 सालों से कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद रहे हैं। अब कांग्रेस इनसे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। इसी पे जोरदार डिबेट। पीएम केयर्स फंड के अंदर जितना पैसा भारतीयों से अपने वेलफेयर के नाम पर लिया गया वो कहाँ गया? जब संसद में पूछा गया तो नो डेटा अवेलेबल, एनडीए है, नो डेटा अवेलेबल सरकार है। अभी ये भाजपा के प्रवक्ता ये पूछ रहे थे बड़ी निर्लज्जता से कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता के जो कांग्रेसी हैं ये क्या खाते हैं? नोट खाते हैं क्या? मैं बताती हूँ क्या खाते हैं। हम कांग्रेसी वही खाते हैं जो हरे पर्दे के पीछे छुपा हुआ, उस दीवार के पीछे छुपा हुआ गरीब खाता है। भ्रष्टाचारी हरा पर्दा बोलना जरूरी है। योजना है ये देखिए, अब ये हस्तक्षेप करेंगे। मैं चुपचाप सुन रही थी इनकी सारी उल जरूल बातें, लेकिन अब मैं बता रही हूँ इनको उत्तर लेना नहीं होता है। भाजपाइयों को सिर्फ सच को छुपाने का काम करना है, कभी हरे पर्दे के पीछे, कभी दीवार के पीछे, यहां पर भी करेंगे ये। तो इसलिए ये जब इस तरह के सवाल करते हैं ना दीपक जी, तो ये भूल जाते हैं अब ये शायद यहाँ योजना बना रहे होंगे। अभी इन्होंने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है तो क्या भाजपा से बेवफाई का इंतजार कर रहे हैं क्या कि जब भाजपा से बेवफाई दिखाएंगे तब उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? ये तो आज स्पष्ट है सबके सामने, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। ये जो आज तस्वीर है इतनी सर्वविदित है कि इसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर क्या संशोधन किया गया, सूचना के अधिकार के अंदर क्या संशोधन किया गया, पिछले 9 वर्ष के अंदर सूचना के अधिकार के अंदर सूचना मांगने वाले कितने याचिकाकर्ताओं की हत्या हुई, कितना आज डेटा, कितनी शिकायतें, कितने जो अर्जियां हैं वो पेंडिंग हैं। आज तक के इतिहास में आज सूचना अधिकार के तहत सबसे ज्यादा अर्जियां पेंडिंग हैं, लेकिन भाजपा लगी रहती है सिर्फ हंटिंग करने में, वहां जहां जाकर के वो फिर ब्लैकमेल करें। अब ये ओडिशा के अंदर जरूर हो सकता है कि कुछ ना कुछ इतने नोट मिले, उसका कोई जवाब दे नहीं रही भाजपा कर रही होगी। देखिए आपके एमपी के घर से इतने नोट मिले हैं, उस पर जवाब दीजिए ना। देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये भी कहा, अभी इन्होंने ये भी कहा कि हम बचाव करते हैं या जब हमारे दल में, मैंने तो अभी शुरुआत में ही कहा, भ्रष्टाचार या कुरीति जहां पर भी हो, जहां सामने आए उसकी जांच हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो। सोनिया गांधी जी का नाम लिया गया, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी हमारे माननीय नेताओं का नाम लिया गया, भूल गए? दिनों दिन उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनसे सवाल जवाब हुए, संसद से उठाकर ले जाकर खड़गे जी के साथ पूछताछ हुई। लेकिन अगर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, कुछ नहीं मिला होगा तभी तो नहीं कर पाई है ना। वो बेल पर बाहर है। बेल इज द राइट दैट एवरी सिटीजन हैज इन दिस कंट्री। जब आप 95% मुकदमे विपक्ष के नेताओं के ऊपर करेंगे तो क्या हम कानून में हमारे पास जो उपलब्ध अधिकार हैं उनका इस्तेमाल भी ना करें क्या? आपकी जो एक्सेस ऑफ पावर है उसको बर्दाश्त करते चले जाएं। देयर इज अ राइट ऑफ एनी सिटीजन एंड एन अक्यूज्ड इज नॉट कन्विक्टेड। अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है, एक्यूज को ही मिलेगी ना महिमा जी, किसी ईमानदार को बेल लेने की जरूरत है। बेल एक्यूज को ही मिलेगी ना महिमा जी, किसी ईमानदार को बेल लेने की जरूरत है। और मेरा एक सवाल आप दोनों से, अजय आलोक से भी, महिमा सिंह से भी, सुनिए मेरा एक पॉइंट सुनिए महिमा सिंह जी। ईमानदार को लेने की जरूरत है माने क्या? अक्यूज, मैं आपको अक्यूज कर दूं, मैं आप पे कोई आरोप लगा दूं, वो मेरी समस्या है, लेकिन जब तक कानून उसे प्रूव नहीं कर देता आप ईमानदार या बेईमान केस तो बनाना आप पर, प्राइमा फेसी केस तो बनाना महिमा जी, प्राइमा फेसी केस तो बनाना महिमा जी। आप वकील है, कैसी बात कर रही हैं? कोई ईमानदार आदमी को बेल लेने की जरूरत पड़ती है? जिसके खिलाफ कोई केस ना हो बेल लेके घूमेगा? पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। आज भाजपा बात करें। अच्छा, मेरे पास एक लॉजिकल सवाल है दोनों के लिए। एक मिनट उस व्यक्ति को लेनी पड़ती है जिसपे कोई आरोप लगाया गया हो, लेकिन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, हमारा कानून ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और अभी मौजूदा सीजेआई ने बाकायदा कहा है, अगर आप अपने चैनल पर ये कहेंगे तो देखिए, आप पिछली बार मुझे बता रहे थे, आपको याद रखना पड़ेगा कानून का प्रावधान क्या है। बेईमान को बेल नहीं लेनी पड़ती, इसको जरा सोच के दोबारा बोलिएगा दीपक जी। बेईमान को बेल, बेईमान को ही बेल लेनी पड़ती है, ईमानदार को बेल नहीं लेनी पड़ती महिमा जी। शब्दों से मत खेलिए, मैं 30 साल से यही कर रहा हूँ। ये आपका चैनल तय करेगा क्या? आपका चैनल तय करेगा? ये कोर्ट तय करेगा। कोर्ट से भी पहले ना, ये कोर्ट तय करेगा। मैं कहाँ दे रहा हूँ बेल भाई?
मैंने कहा अगर आदमी ईमानदार होता तो मेरे पास दोनों के लिए एक सवाल है। अजय आलोक जी मुझे ये बताइए सबसे पहले, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का केस सामने है, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस जांच के लिए लिखा, सीएफएस जांच के लिए किया, आपने वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और महिमा सिंह जी सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए महिमा सिंह जी। हुआ उनका निरपराध साबित हो गए बाद में 2G स्कैम के जितने भी अक्यूज्ड थे, तो जब उन्होंने बेल मांगी आप कह रहे हैं तब वो बेईमान थे, बाद में वो अक्विटल हो गया, उनका निरपराध साबित हो गए। तो अगर पूरा समय आपके मीडिया ट्रायल चलते रहे और आप उन्हें बेईमान बुलाते रहे, आर्यन खान को आप लोग बुलाते रहे और उसके बाद निरपराध साबित हो गया, कैसे कह रहे हैं आप बेईमान को बेल नहीं लेनी पड़ती और ईमानदार को बेल नहीं लेनी पड़ती? ईमानदारी और बेईमानी का फैसला जब ट्रायल पूरा हो जाता है, जब जांच पूरी हो जाती है तब होता है। और बेल का अधिकार, आज मैं आप पे आरोप लगा दूं और आपको बेल अपने संरक्षण के लिए लेना आपका अधिकार है, उसमें बेईमानी और अपराधी का सवाल ही पैदा तनुज खत्री जी आप एक मिनट सोच के रखिएगा, सोच करके महिमा जी आप रुक जाइए, हम शास्त्रार्थ ना करें, मुद्दों की बात करें। मेरा पहला सवाल है जय आलोक जी, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के टेप पर किसी भी तरह की एफआईआर, इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वायरी क्यों नहीं, जबकि उनके बेटा खुद लिख के दे चुका है पुलिस को? नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे सीएफएस में लिख के दे दिया मैंने, वो क्यों नहीं, उनको क्यों रियायत? और महिमा सिंह ये भी बताइए, आपके पास तो इतने राज्यों की सरकारें हैं, एक आदमी ने वीडियो दिया है ना, आप जांच शुरू करा देते, राजस्थान में करवा देते, आप छत्तीसगढ़ में करवा देते। दीपक जी जानते हैं कांग्रेस की डिक्शनरी में बेईमान या ईमानदार कुछ नहीं होता है, सिर्फ समझदार या मूर्ख होते हैं, ठीक है ना? बेईमानी उमानी इन लोग से कहाँ पूछ रहे हैं आप? इतनी जोर से धुआंधार एकदम अपना प्रवचन दी मैडम ने, तो मैडम ये भी बता देती ना कि सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ना नाक रगड़ते हुए केस को क्वैश करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी कि बिल्कुल इस केस में प्राइमा फेशिया एविडेंस है कि ये घोटाला हुआ है और केस चलेगा, ट्रायल होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमने नहीं कहा है। और बाय द वे ये केस हमारे शासन में दर्ज नहीं हुआ था, यूपीए के शासन में दर्ज हुआ था कोर्ट के निर्देश पे। हम तो हर चीज में जहां भी गड़बड़ होता है हम कोर्ट में जाते हैं, चाहे वो 2G हो, 3G हो, जीजा जी हो, कोल हो, हम कोर्ट में गए क्योंकि आप तो जांच ऑर्डर नहीं कर रही थी। आपको अगर हमें कोई दिक्कत लगती है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाती है एविडेंस लेके? जितनी आप अभी ज्ञान वर्षा कर रही थी, अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फलाना और ढिमकाना और ये पीएम केयर फंड, दिस एंड दैट, कोर्ट में जाइए, एविडेंस दीजिए, कोर्ट बिल्कुल डायरेक्ट करेगा कि मुकदमा दर्ज करो। वो तो आपसे होता नहीं है, झूठ मूठ का डिफेंस कर रही है। प्राइमा फेशिया एविडेंस में आज की तारीख में और जब ईडी बुलाती है पूछताछ करने के लिए तो आप उसका जश्न मनाते हैं, उसका प्रोसेशन निकालते हैं कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब गांधी परिवार को इम्यूनिटी मिल जाए, क्या आप भ्रष्टाचार करते रहिए, जांच एजेंसियां आपसे सवाल भी नहीं पूछे? ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी जो है ना महिमा जी, ये छोड़ना पड़ेगा। देश बदल चुका है, आज का युवा वर्ग जागृत हो चुका है। ये सेंस ऑफ प्राइटरी ना, ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी, ये सेंस ऑफ प्राइटरी कौन चीज का आपका जवाब नहीं है भाई? आपकी तो ऐसी पार्टी है, नंबर 1 आपकी ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार नहीं करेगी ना तो मर जाएगी, सांस ही नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आप लोग को। ब्रीदिंग मैं कहता हूँ कि क्या खाते हैं, अब 1 मिनट बीच में मत बोलिए। अब नरेंद्र तोमर पे आ रहा हूँ नरेंद्र तोमर पे भी आ रहा हूँ, क्यों हड़बड़ी? जवाब तो सुनिए। बीच में क्यों? चरित्र, कांग्रेस के पास चरित्र ही नहीं है तो हनन क्या करूंगा मैं? खाक पत्थर, चरित्र है ही नहीं, चरित्र कहां बचा? कांग्रेस का चरित्र कब तक खत्म हो गया? अब दूसरी बात, अब एक मिनट बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अपनी बारे में तो आप किलस जाती है, मैं सच्चाई का आईना दिखा रहा हूं तो आप खुदक नहीं है। आराम से सुनिए, नरेंद्र सिंह तोमर वाला जो केस में है, उनके बेटे खुद गए थे पुलिस में रिपोर्ट करने, पुलिस ने वहां पे डिविजनल कमिश्नर ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को पूरा मामला सौंप दिया है और वो वीडियो फर्जी है। अब किसने वायरल किया है उसका आईपी एड्रेस तक का पता लगाया जा रहा है। सरकार बनने दीजिए, 15-20 दिन के अंदर पूरा का पूरा खुलासा निकल के आएगा, तो जवाब देते नहीं बनेगा ये कैसे स्ट्रैटेजी करके फंसाया गया है। फेक वीडियो चलाना, फेक न्यूज चलाना, अरे आप लोग तो ऐसे हैं कि कुछ टीवी एंकरों से फेक न्यूज तक बुलवाने लगते हैं और उसके बाद उनके पीछे पीठ ठोकते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। ये जो पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ ना कांग्रेस पार्टी ने, ये इकोसिस्टम अब ध्वस्त हो रहा है। बिलबिला इसीलिए रहे आप लोग क्योंकि सत्ता में तो है नहीं 10 साल से, अगले 25 साल तक सत्ता में आइएगा नहीं, लेकिन बिना सत्ता के जो सत्ता चलाते थे गठबंधन सरकारों की दौर में, वो इसलिए क्योंकि जो आपका इकोसिस्टम था वो ध्वस्त हो रहा है। ये इकोसिस्टम जो नीचे तक फैलाया हुआ था 60 साल राज करके, वो इकोसिस्टम ध्वस्त हो रहा है और इसीलिए परेशानी हो रही है। ये जो 250 करोड़ रुपए मिले थे, क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को जाने वाले थे? ये नहीं तो कैश में क्यों रखा हुआ था इतना पैसा? क्या ये सच नहीं है कि इसको लोकसभा में चुनाव में आप इस्तेमाल करते हैं? हर राज्य को तो एटीएम बना दिया, जहां पे था छत्तीसगढ़ गए वहां का एटीएम, वहां के छत्तीसगढ़ के पैसे से कर्नाटका के चुनाव, हिमाचल का चुनाव, भूपेश बघेल दोनों जगह प्रभारी बन के पैसे पहुंचाते थे। खुलेआम आएगा सब चीज। अभी तो हम सरकार में आए, हमने वादा किया है कि लाल डायरी का सच भी दिखाएंगे और महादेव ऐप का सच भी दिखाएंगे, और जो दोषी होगा उसके लिए एक ही जगह होगी जो प्रधानमंत्री कहते हैं, जेल। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिसरों से बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी से मामला गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर हमलावर है, वहीं कांग्रेस अपने नेता से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है।
धीरज प्रसाद साहू के पास समृद्ध और समावेश समाज को बनाने का दृष्टिकोण है, जहां सभी नागरिकों को सफल होने का समान अवसर मिले। साहू की वेबसाइट पर उनके प्रोफाइल में लिखी यह बात अब इसे व्यंग की पंक्ति के तौर पे देखा जा रहा है। मालूम हो कि बीते 4 दिनों में आयकर अधिकारियों ने साहू के परिसरों से करीब 300 करोड़ रुपए नकदी की बरामदगी की है। धीरज साहू पिछले 14 वर्षों से राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद हैं। नकदी मामले में आज कांग्रेस भले ही साहू से दूरी बना रही हो, मगर पार्टी के लिए वह कभी बहुत ही खास हुआ करते थे। साहू का राजनीतिक सफर लंबा रहा है। साल 1978 में वह रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई के दौरान NSUI से जुड़ गए थे। इसके बाद उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी में शामिल किया गया। पार्टी आला कमान से उन्हें कितनी अहमियत मिलती रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मई 2009 में लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद वह संसद पहुंच गए। दरअसल झारखंड में चतरा सीट से साहू कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, मगर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पार्टी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1 महीने बाद ही जून में उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। राज्यसभा सांसद के तौर पर धीरज साहू का यह तीसरा कार्यकाल है। कांग्रेस ने 2014 में साहू को फिर से चतरा सीट से लोकसभा का टिकट दिया, जबकि वह उच्च सदन के सदस्य पहले से थे। इस चुनाव में भी उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। बामुश्किल ही वह अपनी जमानत बचा पाए। झारखंड के लोहरदगा जिले में साहू कांग्रेस के लिए कभी लोकसभा कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके। इसके बावजूद वह पार्टी आलाकमान के लिए राज्यसभा में एक भरोसेमंद चेहरे रहे। नकदी मामले के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, सांसद धीरज साहू के व्यवसाय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वह बता सकते हैं कि उन्हें यह स्पष्ट भी करना चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों की ओर से उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी की जा रही है। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने धीरज प्रसाद साहू के परिषद से बेहिसाब नकदी की बरामदगी का पर तंज कसा। नेता गांधी खानदान में किसका ATM था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका ATM बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जब्त की गई रकम 300 करोड़ तक पहुंच गई है, जो किसी भी एजेंसी की ओर से एक ही अभियान में बरामद किए गए काले धन का अब तक का सबसे बड़ा भंडार होगा। कांग्रेस पार्टी के इस काले धन पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।